ड्राइवर्स, मैं हूं अली आरिफ और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नी विद अली आरिफ। अभी बस पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो टेस्ट मैच किया, आज रावलपिंडी में पहला दिन था जिसका सबको इंतज़ार था और पाकिस्तान ने इसमें 4 पेसर्स अपनी टीम में शामिल किए थे। अब विकेट को थोड़ा सा टॉप ग्रीन छोड़ा गया था, लेकिन आज हुआ ये कि लेने के देने पड़ गए। हुआ ये कि शायद पाकिस्तान के जो क्रिकेट के कर्ता धर्ता हैं उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान को भी पहले बैटिंग करनी पड़ सकती है, और पाकिस्तान को यही हुआ कि पहले बैटिंग करनी पड़ी। इंतहाई मायूसकुन पाकिस्तान का स्टार्ट रहा। पहले 9 ओवर्स में तो ऐसा लग रहा था कि बस हालात बहुत ज़्यादा बैटिंग लाइनअप के ख़राब थे, टोटली फ्लॉप। देखिए, 3 जो हमारे मेन प्लेयर्स थे, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम, तीनों ने बड़ा बुरी तरह मायूस किया और तीनों जो है वो जल्दी पवेलियन को सुधार गए। बहुत बुरी पाकिस्तान की सूरत हाल थी, लेकिन उसके बाद साइम अयूब और सऊद शकील, इन दोनों ने विकेट के ऊपर 98 रन की आज जो पार्टनरशिप की, उससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान की जो स्कोर था और बैटिंग कुछ स्टेबल हुई। गो के साइम अयूब जो पिछले कई महीनों से मुस्तकिल नाकाम होते चले आ रहे थे, तीनों फॉर्मेट, ODI, T20 और टेस्ट मैच में तो ये उनका दूसरा टेस्ट मैच था, उसकी शायद अब आज तीसरी इनिंग खेल रहे थे, जिसमें उन्होंने गालिबन को 56 रन्स किए हैं। उन्होंने 56 रन्स आज बनाए और 56 रन उन्होंने स्कोर किए और बहुत बेहतरीन बैटिंग की। 4 में ख्याल में चौके उन्होंने लगाए, तो उनकी बैटिंग की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि साइम अयूब ने सऊद शकील के साथ, जबकि सऊद शकील अभी विकेट पे मौजूद हैं और शायद कुछ 57 रन के करीब उन्होंने बना लिए हैं और वो बैटिंग कर रहे हैं। रिजवान ने भी अब तक वो विकेट पर हैं, 24 रन बनाए हैं और विकेट पे उन्होंने स्टिक किया हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली देखें, बाबर आजम जो हमारे मैन बैटर हैं और जो 5 दुनिया के टॉप लेवल बैट्समैन हैं उनमें उनका एक शुमार होता है, लेकिन बाबर आजम अपने पिछले जो, अगर आप टेस्ट मैच में उनकी परफॉर्मेंस देखें तो बड़ी बुरी परफॉर्मेंस है। कोई 21-22 की एवरेज से उन्होंने रस किए हैं। मेरे ख्याल में कराची टेस्ट में उन्होंने लास्ट टाइम 159 या कोई ऐसे रन्स बनाए थे। उसके बाद से उनकी कोई परफॉर्मेंस बिल्कुल उसके अंदर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। जो बाबर आजम जो इस लेवल के प्लेयर हैं, यानी कि उन्होंने पीछे तो परफॉर्मेंस अच्छी की हुई हैं जब भी वो दुनिया के 5 टॉप लेवल बैटर्स के अंदर आ रहे हैं, लेकिन इसी तरह शान मसूद को आप देखें कि शान मसूद, उनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इतनी बड़ी उनको जिम्मेदारी दी गई, ठीक है, एज ए कैप्टन भी और एज ए बैटर, जाहिर बात है कि नंबर 3 पर इतनी अहम उनकी जो बैटिंग पोजीशन है, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी उन पर सवालिया निशान है, ठीक है। दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक को अगर देखें कि इनको फ्यूचर का एक बड़ा जो स्टेबल बैट्समैन और पाकिस्तान का फ्यूचर करार दिया जा रहा है। कई मौके इनको मिले हैं, लेकिन परफॉर्मेंस तो अब्दुल्ला शफीक की भी बड़ी मायूसकुन है। तो आज अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और शान मसूद तीनों फ्लॉप हुए और तीनों की बैटिंग जो है आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मायूसकिन थी। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, जो आज टेस्ट मैच हुआ, तो तकरीबन 1.5 सेशन का खेल तो वैसे ही ज़ाया हो गया था, वो बारिश वगैरह की वजह से और जो भी तो अब पाकिस्तान ने तकरीबन 48 ओवर्स इसमें खेलने थे, तो 48 ओवर्स का भी खेल नहीं हो पाया। और जहां जो एक बेहतरीन पार्टनरशिप रही, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सऊद शकील और साइम अयूब, इन दोनों की जो 98 रन की पार्टनरशिप हुई, तो उसने एक स्कोर जो है अच्छा पाकिस्तान का स्कोर बोर्ड स्टेबल करने में मदद दी। अगर आप देखें कि जो अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और शान मसूद, माफ़ कीजिएगा, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और शान मसूद जो तीनों फेल हुए, क्या होता कि अगर यहाँ होम सीरीज़ में नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाता, यही कामरान गुलाम, मोहम्मद हुरैरा, इन बैट्समैनों को अगर मौका दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, ये भी बाबर, शान और शफीक की तरह नाकाम होते ना। तो ये जो इतने तजुर्बेकार प्लेयर्स हैं, खुसूसन बाबर आजम, ये किस तरह, वो देखें
जीरो के ऊपर बाबर आजम आउट हो गए, ठीक है, जीरो के ऊपर, इतना बड़ा बैट्समैन बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। तो ये जो हमने साइम ने जो है मुश्किल हालात के अंदर जो 50 स्कोर की, ऑफ कोर्स उसने हेल्प आउट किया पाकिस्तान को, एक स्कोर जो मेरे ख्याल में 158 के करीब पाकिस्तान के स्कोर पहुंचा है। अब बात यह है कि अब्दुल्ला शफीक 14 गेंदें खेली और 2 रन बनाकर वो आउट हो गए, ठीक है। और बाबर आजम 0 पर आउट हुए। और अगर हम बात करें अब्दुल्ला शफीक की, जो उन्होंने 14 गेंदें खेली, 2 रन पर आउट हो गए। अच्छा, उन्होंने आखिरी जो तकरीबन 19 इनिंग्स खेली हैं, 19 इनिंग्स के अंदर उन्होंने सिर्फ 2 50 बनाई हैं, 17 में वो नाकाम रहे। और आप बताएं कि टेस्ट ओपनर है हमारे। और बस इसी तरह अगर हम बात करें शान मसूद की, तो शान मसूद ने आखिरी 9 टेस्ट मैचेस के अंदर तकरीबन 16 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, और 16 इनिंग्स में 60 उनका बेहतरीन स्कोर है, जबकि एवरेज उनकी 25 के करीब है। ये तीसरे नंबर पर हमारे बैट्समैन, जो इंतहाई अहम जिम्मेदारी होती है नंबर 3 पे बैटिंग करना। बाबर आजम की अगर हम बात करें, मुसलसिल नाकाम हो रहे हैं टेस्ट मैचेस के अंदर। बाबर आजम ने, जो दुनिया के 5 बेहतरीन बैटर्स में जिनका शुमार होता है, यानी कि बाबर आजम ने आखिरी 13 टेस्ट में एक भी 50 नहीं बनाई है। ये कितनी बड़ी नाकामी है जो इतने बड़े दुनिया के बैट्समैन के लिए, कि 13 टेस्ट मैचों के अंदर वो अब तक एक 50 भी नहीं बना पाए हैं। ये बाबर आजम का बहुत बड़ा फेलियर है। अच्छा, कप्तानी से वो कप्तानी से हट गए। उनको कप्तानी से हटाने के बाद ख्याल यही था कि अगर बाबर आजम से कप्तानी हटा ली जाए तो वो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन वो उनसे कप्तानी की जिम्मेदारी इजाफी जो थी वो भी हटा ली गई। लेकिन उसके बाद भी जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है, जो इतना बड़े एक्सपीरियंस बैट्समैन है। अच्छा, और टेस्ट पर अगर आप देखें कि टेस्ट फॉर्मेट में बाबर आजम की एवरेज जो है वो 21 रन, 21 की उनकी एवरेज है। टेस्ट फॉर्मेट में बाबर आजम की जो एवरेज है 21। सोचने की बात है भाई, इतने बड़े बैट्समैन और एवरेज आपकी कहां जा रही है। अच्छा, आज 16 रन पर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर चुकी थी। 16 रन पर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन उसके बाद सऊद शकील और साइम अयूब ने बहुत ज़िम्मेदारी से बैटिंग की और दोनों ने 98 रन की पार्टनरशिप की, जिससे पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप थी वो स्टेबल हुई और पाकिस्तान तकरीबन 158 रन 4 विकेट के ऊपर जोड़ने में कामयाब हुआ, जिससे अब ये लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो स्टेबल हो गई है। कल अगर पाकिस्तान के बैट्समैन थोड़ा सा विकेट पे स्टे करके खेलते हैं और तकरीबन 140 या 150 के करीब रन कर लेते हैं, तो ये एक बहुत बेहतरीन स्कोर हो जाएगा, क्योंकि इसी फास्ट विकेट के ऊपर पाकिस्तान ने अपने पेसर्स के साथ बॉलिंग करनी है। और ऑफ कोर्स जब बांग्लादेश के बॉलर, अच्छा विकेटें जो हैं बांग्लादेश की तरफ से चारों उनके पेसर्स को मिली हैं और स्पिनर्स को यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिली। मेरे ख्याल में शकीबुल हसन ने 2 ओवर में कुछ 24 रन दिए और दूसरे जो बॉलर हैं उनके आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द स्कोर, उन्होंने चारों फास्ट बॉलर लिए और स्पिनर्स को मेरे ख्याल में 6 रन पर ओवर के हिसाब से कोई इनमें मार पड़ी है जाके। तो आज 16 रन पर पाकिस्तान की जो 3 विकेटें गिर गई, लेकिन इन दोनों बैट्समैनों ने, साइम अयूब और सऊद शकील ने बेहतरीन बैटिंग की और साइम अयूब 56 रन बना के, जिसमें 4 चौके शामिल थे, वो आउट हुए। लेकिन उसके बाद अब रिजवान अहमद वो विकेट के ऊपर हैं और उनके साथ बैटिंग कर रहे हैं सऊद शकील, जिन्होंने शायद 57 रन अभी बनाए हैं और विकेट पे स्टे करे हुए। अच्छा, बाबर आजम तो दूसरी गेंदी पर 0 पर आउट हो गए, ठीक है। और हैरत की हुई कि इतने बड़े बैट्समैन ये किस तरह दूसरी गेंद बांग्लादेश सामने 0 पर आउट। रिजवान जो है वो 24 रन पर बैटिंग कर रहे हैं और कल अगर देखना ये कि अब पाकिस्तान, अगर एक तो बारिश बड़ी इन्वॉल्व है उसके अंदर, जो वेदर फोरकास्ट है, अगर बारिश नहीं होती है और पाकिस्तान अपने पहले सेशन को बहुत अच्छा सा इस्तेमाल कर लेता है, एटलीस्ट कोई, मैंने कहा जैसे 140, 135 या 150 के आगे पीछे रन कर लेता है, तो ये बहुत स्टेबल स्कोर हो जाएगा। और फिर पाकिस्तान बॉलर्स के अंदर जहाँ शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली, ये भी बिल्कुल दाग तेज़ करके बैठे हैं, क्योंकि
जब आपने टॉप ग्रीन विकेट बनाई है तो फिर इनको भी मदद मिलेगी जाके। सो भी बस देखना यह है कि कल का जब खेल शुरू होता है मौसम के तेवर क्या होते हैं और पाकिस्तानी बैट्समैन जो है पहले सेशन को कितना अच्छा खेल के स्कोर में मज़ीद इजाफा करते हैं, और फिर इम्तहान होगा पाकिस्तान के बैट्समैनों का। लेकिन यहाँ अगेन साइम अयूब वेल डन, एक्सेलेंट बैटिंग, सऊद शकील मार्वलस स्टे कर रहे हैं। होप सो कि कल पाकिस्तान एक अच्छा टोटल करने में कामयाब हो जाएगा। मुझे अली आरिफ को इजाज़त दीजिए, मैं प्रोग्राम को अपने शो को साइन ऑफ करूँगा। वेल आपसे मुलाकात होगी कल, जो मज़ीद अपडेट होंगी पिंडी टेस्ट से मुतालिक, उससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। टिल दैट टाइम विल टेक केयर, बाय बाय।